नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश हिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर जो 8 जनवरी 2022 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी। आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर वीडियो बना चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 दे रखा है, भारत में कृषि श्रमिकों और निर्माण श्रमिकों को भुगतान हेतु न्यूनतम वेतन कौन तय करता है। नीचे ए बी सी दे रखे हैं। ए दे रखा है ग्राम पंचायत, बी दे रखा है जिला पंचायत, सी दे रखा है राज्य सरकार और डी दे रखा है संघ सरकार। सही विकल्प का चयन करना है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी सी और डी सही होगा। यानी भारत में कृषि श्रमिकों और निर्माण श्रमिकों को भुगतान हेतु न्यूनतम वेतन देता है ऑप्शन नंबर सी और डी, यानी राज्य सरकार और संघ सरकार देती है। अगला क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है, दादन व्यवस्था यानी पुटिंग आउट व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या क्या है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी जुलाहों के पास बाजार दर की जानकारी ना होने की वजह से व्यापारियों द्वारा उन्हें कम पैसे दिए जाना। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या शहरी जीविकोपार्जन के ज़्यादा सुरक्षित साधन उत्पादन करने में मदद करेगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी रेहड़ी फेरी वालों की प्रतिबंधित करने वाले कानूनों को हटाना। अगला क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है, एक विशेष इलाका जहां के रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं उसे कहा जाता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से सही विकल्प आपको छांटना है। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या होगा। 64 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी बी और सी सही है। यानी बी दे रखा है यानी सीट और सी दे रखा है आपका चुनाव क्षेत्र। अगला क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में निम्नलिखित प्रावधान थे। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 65 का सही आंसर क्या होगा। 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, 16 साल से कम उम्र की लड़की और 18 साल से कम उम्र का लड़का विवाह नहीं कर सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, इस वाक्यांश से क्या पर्याय है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 66 का सही आंसर क्या होगा। 66 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी संविधान लोगों को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलते हुए उनके जीवन में वास्तविक अर्थ रखता है। अगला क्वेश्चन नंबर 67 पूछा है, किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी मौलिक अधिकारों को। अगला क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के फौजदारी कानून से संबंधित है। ये दे रखा है, अपराध की जांच के बाद अदालत में मुकदमा यानी केस दायर किया जाता है। और बी दे रखा है, ऐसे व्यवहारों या क्रियाओं से निपटा जाता है जो कानून की दृष्टि में अपराध हैं। सीधे रखा है, न्यायालय में याचिका केवल प्रभावित पक्ष की ओर से किया जाता है। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 68 का सही आंसर क्या होगा। 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी केवल ए और बी सही हैं, यानी ए और बी सही हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के बारे में सही है।
ए बताता है यह संविधान के अनुच्छेद 17 का संशोधन है। बी बताता है इसमें उन अपराधों की सूची है जिन्हें अपमान के स्वरूपों के तौर पहचाना गया है। सी दे रखा है इसमें आदिवासी और दलित समुदायों की महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की सूची है। और डी दे रखा है इसमें ऐसे कृत्यों की सूची है जिनके द्वारा दलितों और आदिवासियों की वंचित रखा जाता है। सही विकल्प का चयन करें। साथियों 69 का में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी बी सी डी सही होंगे। इसमें बी सी और डी ऑप्शन सही होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है निम्नलिखित वृत्तांतों पर विचार कीजिए। स्कूल में दूसरे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे, हम घर पर संथाली भाषा बोलते थे और हिंदी भाषा नहीं जानते थे। वाक्य शिकार है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 70 का सही आंसर क्या होगा? 70 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी हास्याकरण का। अगला क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के मानकीय पक्ष हैं? ए दे रखा है समानता के मुद्दे, बी दे रखा है न्याय के मुद्दे, सी दे रखा है व्यक्तित्व के मुद्दे। उचित विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाए, यानी केवल ए और बी सही हैं, यानी ए और बी सही हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि समीक्षात्मक चिंतन कौशल विकसित करने का अवसर देती हैं? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 72 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाए, यानी घटना को तथ्यों और सबूतों के आधार पर जांचना। अगला क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है वह वेधन आग्नेय चट्टान विषय शुरू करने से पहले निम्नलिखित में से कौन से विषयों को पढ़ाया जाना आवश्यक है? ए लावा, बी पृथ्वी का आंतरिक भाग, थर्ड दे रखा है तलछड़ यानी अवसाद, और फोर्थ दे रखा है बेसाल्ट। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 73 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा, यानी पहला अनुसरण करता है और दूसरा अनुसरण करता है, यानी लावा और पृथ्वी का आंतरिक भाग। अगला क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन के अनुभवों को अच्छी तरह से समझने में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि विद्यार्थी की सहायता करेगी? ए निकटवर्ती इलाकों के खेतों में जाना, बी कक्षा में किसान तथा खेतिहर मजदूर को आमंत्रित करना, सी पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु के विवरणों को समझना, और डी स्थानीय इलाके की खेती संबंधी गतिविधियों पर वीडियो देखना। अतः उपयुक्त विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 74 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी ए बी और डी सही है, यानी ए बी और डी इसमें सही होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 75 में पूछा है सुश्री मोनिका अपने छात्रों को उत्प्रवास की अवधारणा समझाना चाहती है। निम्न में से कौन सा उदाहरण उन्हें ऐसा करने में सबसे अधिक मदद करेगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 75 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सूडान में घटती जनसंख्या। अगला क्वेश्चन नंबर 76 पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शहरी प्रशासन की समझ विकसित करने में सबसे अधिक मदद करेगी? ए दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है नगर निगम के एक प्रतिनिधि द्वारा ली जा रही एक संगोष्ठी के छात्रों को भाग लेने के लिए कहना। सेकंड दे रखा है छात्रों से उनके राज्य के लिए जो विशिष्ट राज्य कानून हैं उनकी सूची बनाने के लिए कहना। थर्ड दे रखा है छात्रों को शहर के मेयर के कार्यालय में ले जाना। और फोर्थ दे रखा है स्वच्छ भारत मिशन पर चर्चा में छात्रों को शामिल करना। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं,
सही आंसर आपको छांटना है। 76 का सही आंसर क्या होगा, यानी 76 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा सही ऑप्शन होगा, यानी पहला और तीसरा सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है, एक भूगोल शिक्षक पवन ऊर्जा उत्पादन पर एक पाठ पढ़ाने की योजना बना रहे हैं। निम्न में से कौन सा विषय इसे पढ़ाने में से पहले उनके द्वारा पढ़ाया जा चुका होना चाहिए ताकि बेहतर संप्रत्यात्मक समझ बन सके। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 77 का सही आंसर क्या होगा, 77 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी वायुदाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है, छात्रों को नागरिक अधिकार आंदोलनों के विषय से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे अधिक उपयुक्त है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी उत्तरी अमेरिका में गुलामी की प्रथा पर चर्चा करना। अगला क्वेश्चन 79 में पूछा है, छात्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सीख रहे हैं, इस बारे में निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न गतिविधि अधिक प्रतिक्रिया को बढ़ावा देगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 79 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी किसी भी भारतीय राज्य के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने तक भी सभी घटना को समय रेखाएं बनाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है, कक्षा में एक छात्र कहता है, संविधान पानी और स्वच्छ देखभाल के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानता है, इसलिए सरकार को सभी को ऐसी सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। यह कथन देते समय छात्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क का प्रयोग कर रहा है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 80 का सही आंसर क्या होगा, 80 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी कारण प्रभाव तर्क है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है, ऊर्जा के कुछ स्रोत नवीकरणीय और अन्य नवीकरणीय क्यों होते हैं। इस विषय की समझ विकसित करने हेतु तो निम्न में से किसकी समझ होना वांछित है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी प्राकृतिक चक्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका चाहती है कि उनके छात्र भारत में इस्पात उद्योगों के लिए एक पुरानी नीति को समझें, जिसके लिए वे एक पुराना लेख पढ़ें। हालांकि इसके लिए एक नौकरशाह हैं जिन पर रिश्वतखोरी का आरोप है। शिक्षिका इस सोच में है कि इस लेख का उपयोग करें या ना करें और कैसे करें। सामाजिक विज्ञान शिक्षिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक जिम्मेदार दृष्टिकोण है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 82 का सही आंसर क्या होगा, 82 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी यह समझाएं कि हमें संबंधित प्रतिष्ठा की बजाय शैक्षिक योग्यता पर लेखों का चयन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है, आप अपने छात्रों को एक वृत्तचित्र दिखा रहे हैं जहां एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने कुछ धार्मिक प्रतीकों को पहना हुआ है और प्रधानाध्यापक कहते हैं हमें स्कूल में धार्मिक प्रतीकों को नहीं पहनना चाहिए। एक छात्र ने पूछा कि क्या यह धर्म निरपेक्ष वाला व्यवहार है। तकनीकी रूप से सही उत्तर क्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 83 का सही आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी प्रधानाध्यापक का बयान धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है। हालांकि यह भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या के खिलाफ है जो धर्म की स्वतंत्रता पर अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है, इतिहास के एक शिक्षक अपने छात्रों को सम्राट अशोक के धर्म के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत इसके लिए प्राथमिक स्रोत होगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी अशोक स्तंभ।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास छात्रों को धर्मनिरपेक्षता के विषय का अनुप्रयोग यानी ब्लूम की वर्गीकरण के अनुसार करने की दिशा में अग्रसर करेगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 85 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी दिए गए एक देश की विशेषताओं को धर्मनिरपेक्ष तथा गैर धर्मनिरपेक्ष में वर्गीकृत करें। अगला क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है, श्री जस्टिन विक्रेता के दृष्टिकोण से साप्ताहिक बाजारों की प्रकृति के बारे में अपने छात्रों को समझ का परीक्षण करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न इसका परीक्षण करने के लिए उपयुक्त हैं? फर्स्ट दे रखा है, क्या साप्ताहिक बाजार परिवार की सभी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, क्यों तथा क्यों नहीं? सेकंड दे रखा है, साप्ताहिक बाजार और स्थायी दुकान की विशेषताओं की तुलना करें और विषमता दिखाएं। थर्ड दे रखा है, क्या आपको साप्ताहिक बाजार में एक प्रसिद्ध ब्रांड मिलने की संभावना है, यदि है तो क्यों है, और यदि नहीं तो क्यों नहीं है? फोर्थ दे रखा है, क्या कोई विक्रेता साप्ताहिक बाजार में अन्य विक्रेताओं की तुलना में अपनी कीमत बहुत बढ़ा सकता है? यदि बढ़ा सकता है तो क्यों बढ़ा सकता है, और यदि नहीं तो क्यों नहीं? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 86 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा है, एक शिक्षक अपने छात्रों को यह समझाना चाहते हैं कि इतिहास की व्याख्या कई तरीकों से की जा सकती है। इसे उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे कम होगी? पहला दे रखा है, छात्रों को मध्ययुगीन युद्ध से संबंधित हाल ही की खोज के बारे में पढ़कर यह समझने के लिए कहें कि इस नई जानकारी से युद्ध के मौजूदा विवरण में कैसे बदलाव आता है। सेकंड दे रखा, छात्रों से 2 अलग अलग शताब्दियों में किसी विशेष समुदाय के इतिहास और प्रथाओं के बारे में लिखे गए लेखों को पढ़ने के लिए कहें। थर्ड दे रखा है, छात्रों के एक समुदाय के 2 अलग अलग सदस्यों से इनके इतिहास, संस्कृति और प्रथाओं के बारे में बात करने के लिए कहें। फोर्थ दे रखा है, छात्रों से शासित देश के इतिहासकार और शासक देश के इतिहासकार द्वारा उपनिवेशवाद के बारे में वृत्तांत पढ़ने को कहें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 87 का सही आंसर क्या होगा? 87 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही होगा, यानी फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ इसमें सही होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया है, अधिगम उद्देश्य छात्र लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका के बारे में अपनी समझ दिखाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य का सबसे अच्छा परीक्षण करता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 88 का सही आंसर क्या होगा? 88 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी मीडिया को घटनाओं की संतुलित रिपोर्ट क्यों लिखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया है, सुश्री रोज अपनी कक्षा में पूछती है, यदि मनुष्य ने अलग अलग समय क्षेत्रों के बिना पूरी दुनिया के लिए एक ही घड़ी रखने का फैसला किया तो क्या होगा? 4 छात्र निम्न उत्तर देते हैं। छात्र पहला देता है, देशांतर रेखाएं अब किसी काम की नहीं रहेंगी। छात्र सेकंड कहता है, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मौसम बदल जाएगा। और थर्ड कहता है, दुनिया के सभी हिस्सों में दिन और रात एक साथ होंगे। और फोर्थ छात्र कहता है, कुछ देशों के लिए सुबह 5 बजे होगी और कुछ के लिए 7 बजे। वैचारिक स्पष्ट के बढ़ने क्रम में 4 छात्रों को व्यवस्थित करना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। 89 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी सेकंड, थर्ड और 1 और 4, यानी सेकंड ये
और फिर थर्ड और फिर 1 और 4th हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पक्ष का आकलन करते हैं। पहला ए दे रखा है मनी प्रबल्यम क्या है, इस भाषा में लिखी गई एक पुस्तक का नाम बताइए। बी दे रखा है आपके परिवार के प्रबंधन में प्रजातांत्रिक मूल्यों को कैसे प्रयोग में लाया जाता है। सी दे रखा है प्रजातंत्र के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। डी दे रखा है आपके विद्यालय की गतिविधियों को प्रजातांत्रिक मूल्यों को कैसे प्रयोग में लाया जा सकता है। ई दे रखा है एक क्षेत्र जिसकी जनसंख्या में 12.5 लाख पुरुष तथा 13.45 लाख महिला हैं का लिंग अनुपात क्या होगा। ये सही विकल्प का चयन करें। ये नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 90 का सही आंसर क्या होगा। 90 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी बी डी और ई सही होंगे। बी डी और ई सही होंगे, यानी बी डी और ई सही होंगे। साथियों सोशियोलॉजी के यानी समाजशास्त्र के सभी क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।